प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से आज चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने ग्वारी घाट पर मां नर्मदा का पूजन करने के बाद शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद के पहले नर्मदा नदी के ग्वारी घाट में पूजा अर्चना की। इस दौरान कुछ युवक बजरंगबली की वेशभूषा में नजर आए। इसके अलावा ग्वारी घाट से सभा स्थल गोल बाजार के बीच कई स्थानों पर भी गदा रखी गई थी। शंकराचार्य चौक पर 30 फुट लंबी गदा रखी गई थी। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली को चुनावी हिंदुत्व का मुद्दा बनाया गया था, जिसे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना शस्त्र बना रही है। प्रियंका गांधी ने भंवरताल गार्डन पहुंचकर गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहां उपस्थित आदिवासी जनसमुदाय से मुलाकात की। बता दें कि महाकौशल क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आने वाली 38 विधानसभा सीटों में से 13 सीट एसटी के वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 में से 11 सीटों पर विजय दर्ज की थी। जबलपुर की सिहोरा तथा मंडला सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। प्रियंका गांधी ने अपने पिता और दादी को याद करते हुए कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने इस देश को बनाने में अपना खून दिया है। मैं जानती हूँ सत्ता को भोगना कितना आसान है। अपनी देशभक्ति के आधार पर अपना वोट डालें। मैं सौभाग्य मानती हूँ कि सब नर्मदा मैया के तट पर हुआ। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम देश के लिए समर्पित हैं। आज कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची हुई थी। इस दौरान प्रियंका गांधी के द्वारा पहले मां नर्मदा की आरती की गई और इसके बाद आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सभा को संबोधित किया गया। प्रियंका गांधी के द्वारा आज से शंखनाद कर दिया गया है। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। इस धरती को जैसे आपने कहा संस्कार धानी कहा जाता है। यहाँ ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई लोधी जी, ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है। ये जो संस्कार धानी धरती है आपकी कहलाती जाती है। इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना,
और ये जो आधुनिक भारत है इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप तय कीजिए बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है या नहीं, अपने प्रदेश को जवाबदेह बनाना है कि नहीं, तो मन बना लीजिए 6 महीने में चुनाव है। सोचने समझने के लिए 6 महीने हैं। सोचिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए जो आपके प्रति जवाबदेह बने। बहुत हो गया भ्रष्टाचार। आप नेताओं को मजबूर कर दीजिए कि जब मंच पर आए तो सच बोलें, नहीं तो आप उन्हें सत्ता से निकाल देंगे। मैं यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं आई, आपको जागरूक करने आई हूँ। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं जागरूकता मांगने आई हूँ। प्रियंका ने जनसभा में कहा कि बहुत साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो गए, एमपी में 18 साल हो गए। ये राजनीति आपकी ज़रूरतों को नकार रही है, इधर उधर की बातें की जाती है। हम भारतीय हैं, हमारे लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर ऐसा किया जाए। वो आपके जज्बातों पर आपको बार बार उकसा रहे हैं। उस नेता को कभी एहसास नहीं होगा कि आपका काम नहीं करेगा तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको सबक सिखाना पड़ेगा। 18 साल में आपने सब कुछ देख लिया। अगर 18 साल में आपको पता नहीं चला कि वो आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार एमपी में आई थी उन 1.5 साल में कितना काम हुआ। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया था, 1 करोड़ परिवारों को बिजली मुफ्त मिली थी, गौशालाएं बनवाई गई थी। आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं आपसे वादे कर रही हूं जो पूरे होंगे। हर महीने 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ़ होगी, 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, पुरानी पेंशन लागू होगी। आपका दर्द हम समझते हैं। किसान कर्ज माफ़ी का काम पूरा करेंगे, बचे किसानों का ऋण माफ़ होगा, ये हमारी गारंटी है। जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कर्नाटक में 5 गारंटी दी थी, सभी कैबिनेट में पास की हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को सबसे ज़्यादा धान का दाम मिल रहा है। हिमाचल में वादे पूरे करने जा रहे हैं। आप जागरूक बनिए, जो सच्चाई है उसे पहचानिए। ये देखिए कांग्रेस की सरकार अपने प्रदेश में क्या कर रही है। इस शहर में जितने काम कराए गए थे एक नज़रिए के साथ कराए। आपके विकास के लिए इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई, राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। उनके दिल में देश को आगे बढ़ाने का एक नज़रिया था। जबलपुर का निर्माण उस नज़रिए को लेकर हुआ था। लेकिन आज देखिए जबलपुर का क्या हाल है। लोग सरकारी नौकरी लेते थे, उन्हें एक पेंशन की सुरक्षा होती थी। आज सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में पुरानी पेंशन लागू हुआ है। बीजेपी के नेता सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता के लिए छोड़ कर चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। आपके मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं। मुख्यमंत्री ने 22,000 घोषणाएं की हैं। इतनी नौकरियां दिला देते तो लोगों का कुछ भला होता। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है। हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। सब कुछ न्यौछावर करके कभी कभी अपना, कुछ लोगों ने अपना जीवन दान दिया, कुछ लोगों ने अपने जितने भी घर थे, सब जितना भी उनके का धन था सब कुछ दान दिया।
और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े। तो वो तो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी, भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। प्रियंका ने कहा कि एमपी में आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है, बच्चों, बुजुर्गों और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मीडिया और बड़े बड़े होर्डिंग कुछ और दिखा रहे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। ओलावृष्टि में बीजेपी ने 4000 करोड़ का घोटाला किया है। ये सरकार चली है तो घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए चली है। प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कसा। प्रियंका ने कहा कि गैस सिलेंडर इतना महंगा है कि भरा नहीं पाते, आधी चीजें लोग खरीद नहीं पा रहे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, भयंकर बेरोजगारी है। शर्म की बात यह है कि एक सरकार 3 साल में मात्र 21 नौकरियां दे रही है। भर्ती के इम्तिहान के लिए युवा पढ़ रहे हैं, कोई न कोई घोटाला हो जाता है, पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, परीक्षा देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है। प्रियंका गांधी ने शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना योजना के चुनाव ठीक करने पर घेरा। प्रियंका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले महिलाओं के लिए घोषणा की, चुनाव का समय है इसलिए घोषणा की, जो घोषणा करते हैं उसे पूरा नहीं करते। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं, बहुत देख लिया डबल इंजन। कर्नाटक, हिमाचल में भी कहते थे। इस प्रदेश में बहुत महंगाई है, महिलाएं सुबह से शाम तक काम करती हैं लेकिन उनको मेहनताना नहीं मिलता। मेरे दिल में महिलाओं के लिए खास जगह है। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। प्रियंका ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा असर जनता पर पड़ता है। जहां विकास के काम करने पड़ते हैं, पैसे उसमें डालने चाहिए, वो नहीं डालते। जब नेता अपने लिए पैसे लूटने लग जाते हैं तो जो काम होने चाहिए वो नहीं होते। 18 साल से ये सत्ता में है, वो सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापम घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षक घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, खंडन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। जो मोदी जी ने गालियों वाली जो लिस्ट निकाली उससे लंबी घोटालों की लिस्ट है। इन्होंने महाकाल कॉरिडोर को नहीं छोड़ा, नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, महाकाल मंदिर की मूर्तियों में भी पैसे खाए हैं। कहाँ जाकर रुकेंगे ये लोग? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन्हें संस्कारों की याद कब दिलाएंगे? आप 2020 महीनों के कार्यकाल में 225 घोटाले किए हैं। प्रियंका ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी लेकिन जोड़ तोड़ करके पैसे लगाकर भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनाने के बाद कुछ अच्छा करके दिखाते तो कुछ आपका फायदा होता। 3 साल में मात्र इन्होंने 21 सरकारी नौकरियां दी हैं। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है। 3 साल में मात्र 21 नौकरियां दिलाई हैं। अगर आप जागरूक नहीं होंगे और समझेंगे नहीं तो ये जो रिश्वत राज चलाया है, जिसकी वजह से आपको छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वत देनी होती है, इसे आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा? बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे
और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है।